हेलो दोस्तों, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे और आपकी स्टडीज़ अच्छी जा रही होगी। तो आज हम अल्लामा इकबाल के एक शेर से अपने क्लास को शुरू करें। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। कहता है कि जब एक जवान उकाब की तरह बनता है ना, वो फिर हवाओं में तैरता हुआ नज़र आता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल हमने इंट्रोडक्शन टू इनपुट डिवाइसेस देखा था। आज हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कल हमने इंट्रोडक्शन देखी थी, लेकिन आज हम ड्यूअल डिवाइसेस देखेंगे, यानी जो बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं, राइट। तो सबसे पहला है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। क्यों? जब हम टच करते हैं मोबाइल फ़ोन पे और वहाँ से क्या आता है, वहाँ से फिर आउटपुट भी कुछ आता है, इसलिए ये इनपुट भी है आउटपुट भी है। मॉडम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो ये भी इनपुट भी है आउटपुट भी है, क्योंकि ये डेटा को लेता भी है और डेटा वापस भी प्रोवाइड करता है। नेटवर्क कार्ड, इसी तरह से हेडसेट भी ड्यूअल डिवाइस है, क्योंकि हेडसेट में क्या होता है, हेडसेट में एक माइक्रोफोन भी लगा होता है और एक स्पीकर भी लगा होता है। तो माइक्रोफोन से आवाज़ जाती है और स्पीकर से आवाज़ वापस आती है, इसलिए ये भी ड्यूअल डिवाइस है। डिजिटल कैमरा भी एक ऐसा कैमरा है जो बोथ डिवाइसेस में आता है। फैक्स की फुल फॉर्म है फॉर अवे ज़ेरॉक्स, इसको याद रख लीजिए। ये भी एक ड्यूअल डिवाइस है। इसी तरह से सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड वगैरह, पेन ड्राइव, ये सारे किस में आते हैं, ये भी डुअल डिवाइस में आते हैं। क्यों? मेमोरी डिवाइस जो भी है उसमें हम इनपुट डालते हैं, यानी हम उसमें स्टोर करते हैं, फिर वहाँ से वो वापस भी देती है, इसलिए ये सारे बोथ डिवाइसेस में आते हैं। और हेडफोन्स भी डुअल डिवाइस में आते हैं, क्योंकि हेडफोन में भी स्पीकर और वो लगा होता है। तो अब हम आगे चलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस को देखेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन से डिवाइस हैं? देखिए, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो किसी डेटा को ना प्रोसेस करते हैं। जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये ग्राफिकल होता है जिसमें आइकन्स वगैरह लगी होती है, पिक्चर्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं डायरेक्टली। ये भी मदरबोर्ड भी एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड, ये तीनों आते हैं किसमें, प्रोसेसिंग डिवाइस में। अब देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं। स्टोरेज डिवाइसेस है, इसमें बहुत सारे आते हैं, यानी जो भी मेमोरी के रिलेट आते हैं डिवाइसेस, उनको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जिस तरह से मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, कंपैक्ट डिस्क है, सीडी, डीवीडी है, डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इनकी फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। BRD है, ब्लू रे डिस्क, HVD है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। इसी तरह से रैम है, रोम है, क्लाउड स्टोरेज है। रैम रोम हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्लाउड स्टोरेज कहते हैं जब हम इंटरनेट पे किसी चीज़ को, जिस तरह से गूगल ड्राइव वगैरह आती है, उनमें डेटा को स्टोर रखते हैं। इसके बाद पंच कार्ड्स आते हैं। पंच कार्ड्स को पेपर मेमोरी भी कहा जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किस कंप्यूटर में सबसे पहले पंच कार्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे और इनको किसने इन्वेंट किया था, ये हमने पढ़ा। आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए कि आपको याद है या नहीं है। इसी तरह कैशे मेमोरी भी एक स्टोरेज डिवाइस है। फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क वगैरह, ये सारे आते हैं किसमें, मेमोरी में। तो फ्लैश मेमोरी जो है ना, फिर फ्लैश मेमोरी, इसमें पेन ड्राइव वगैरह आ जाते हैं। तो कैशे मेमोरी जो ऊपर हमने देखा, कैशे मेमोरी जो है, इसमें आप मुझे बताइए कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे आज के, वो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? मेटल और प्लास्टिक केस। ये एक ऐसा मेटल या प्लास्टिक केस होता है जिसमें तमाम जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो इसी में होते हैं। फॉर एग्जांपल एक डब्बा होता है, बॉक्स टाइप होता है, इसको चेसिस भी कहते हैं। तो इसी में सारे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। मदरबोर्ड होता है, स्पीकर्स वगैरह लगे होते हैं। स्पीकर्स अलहदा भी आती है, लेकिन इस सिस्टम यूनिट
उस यूनिट को कहते हो जो मेटल यानी मेटल का या प्लास्टिक का बना होता है। इसमें सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के रखे होते हैं। अब थोड़ा सा समझे कि हम कीबोर्ड बफर क्या होता है। कीबोर्ड बफर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझे। देखिए, कीबोर्ड जो होता है, हम जब उस पर कीज लगाते हैं, ऐसे ऐसे कीज देते हैं, तो उनको कमांड्स कहा जाता है। वो कमांड्स को स्टोर करता है वहां पे कीबोर्ड में, एक उसको कहते हैं कीबोर्ड कंट्रोलर, राइट। कीबोर्ड कंट्रोलर मतलब फॉर एग्जांपल हमने दिया ABC, ये कमांड्स है, तो उनको कीबोर्ड कंट्रोलर वहां पे अपने पास रखता है ताकि वो पहचाने कि इसने क्या लिखा। फिर क्या करता है, इन कीबोर्ड जो स्ट्रोक्स हम देते हैं, कीज को दबाते हैं, इनको रैम स्टोर करती है टेम्पररी। क्या करती है? टेम्पोररीली, यानी आरजी तौर पे इनको रैम स्टोर करती है, जिसको हम कीबोर्ड बफर कहते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कल हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में अच्छी तरह से एक एक करके इनपुट डिवाइसेस को, फिर आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम वन लाइनर्स प्लस MCQs करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप सिंपली 7006546922 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वहाँ पे आपको मिनिमम कास्ट में ये नोट्स मिलेंगे। 50 रुपीज़ में सारे कंप्यूटर के नोट्स, सारे कंप्यूटर के कंप्लीट नोट्स आपको हैंड रिटन में मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।